आज हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ जो आती हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या आज जो समाज में व्याप्त है और लगभग हर घर के अंदर मौजूद है, वो है बच्चों की और माता पिता की जो बॉन्डिंग है, वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये वीडियो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, दोनों को समझनी होगी, माता पिता भी समझे और बच्चे भी समझे कि आज जिसने जन्म दिया और जिसके सपने हैं उन बच्चों से, और बच्चों की तरफ से सोचे तो वो बच्चे जो टोटली डिपेंड है अपने पेरेंट्स के ऊपर, दोनों की आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि माता पिता जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं और बच्चे जैसा भी जीवन जी रहे हैं टोटली डिपेंड ऑन पेरेंट्स। जब दोनों के बीच में इतनी, कहते हैं कि आपका आप जो है इनका इंटरकनेक्शन है, ये इंटरनली इतने कनेक्टेड हैं और डिपेंडेड हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी खाई कैसे आ गई? आज इतना बड़ा जो है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है कि एक माता पिता के और बच्चों के बीच में एक अलगाव सा आने लगा है, एक बीच में खाई सी होने लगी है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज माता पिता बच्चों के रूड बिहेवियर की वजह से इतने दुखी हैं कि वो किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि वो चुप है, क्योंकि वो उनकी संतान है। और बच्चे इतने बदतमीज और रूड होते जा रहे हैं कि उनको किसी भी हालत के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, और वो सब चीजें जो उनको सोचनी भी नहीं चाहिए वो अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स माई लाइफ, आई विल डिसाइड व्हाट आई डू, इट्स माई लाइफ, इट्स माई इंटरेस्ट। तो आप सोचिए कि इट्स माई इंटरेस्ट, इट्स माई लाइफ, आई विल डू वट आई कैन डू। तो मतलब ये सब चीजें हो गई, तो मतलब पेरेंट्स कहीं दूर दूर तक नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। अब जो रीजन मुझे लगा, जो मैं कहने जा रही हूं, हो सकता है थोड़ा सा पेरेंट्स को बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा, लेकिन हमारी संतान है, उसके लिए हमें कड़वा घूंट भी पीना पड़े तो पीजिए। क्योंकि अगर जो पेरेंट ये मानते हैं कि हमारी संपत्ति हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो प्रॉपर है। आज अगर आप चाहते हैं कि आपका सब कुछ आपके बच्चे हैं, आपकी सेविंग, आपकी प्रॉपर सेविंग आपके बच्चे हैं, आपका बैंक बैलेंस आपके बच्चे हैं, तो आपको गौर से सुनना होगा और आपकी मानसिकता बदलनी होगी। बच्चे रूड होते जा रहे हैं क्योंकि उनको पेरेंट्स का टाइम नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल रहा है। अब देखिए, प्यार मतलब क्या? बच्चा 10 रुपए मांगता है, आप 50 रुपए देते होंगे, बिल्कुल देते होंगे। बच्चा नहीं मांगे उससे पहले आप उसको फास्ट फूड वगैरह होटल्स में खाना खिलाना बिल्कुल देते हैं, लेकिन बच्चे को वो नहीं चाहिए। बच्चे को माता पिता का प्यार चाहिए, माता पिता का टाइम चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर जब तक 12th में आ रहा है तब तक माता पिता जवान ही है, क्योंकि 40 तक तो मान चलते, 35-40 तक तो वो अपने आप को मानते हैं कि हाँ हम लोग अभी जीवन जी रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। उस इंजॉयमेंट में वो बच्चे कब बड़े हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। और जब आपको होश आता है और जब आपको छोटी मोटी चीजें दर्द देने लगती हैं और आपको कहता है हर्ट करने लगती हैं, तब तक बच्चे आपके एडल्ट हो जाते हैं, तब तक आपके बच्चे 10th-12th में आ जाते हैं। आपका समय उनको नहीं गया, अब बारी उनकी आई है, वो समय आपको नहीं दे रहे हैं। उनके पास में समय नहीं है आपसे बात करने का। आप कोई बात भी कहेंगे, इट्स ओके, ठीक है ठीक है ठीक है कर वो चले जाएंगे, क्योंकि आपने शायद ऐसा किया। क्योंकि प्राइवेट नौकरियां हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए हमें पति पत्नी दोनों को भागना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन टाइम मैनेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है टाइम मैनेज, अगर हम करना चाहें और अगर हम इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दें तो बिल्कुल हो सकता है। आज बच्चे इतने बदतमीज होते जा रहे हैं और वो ड्यू टू पेरेंट्स की वजह से। हर बार बच्चों को फीस गिनाना, हर बार बच्चों को खर्चा गिनाना, अगर आप नहीं करते तो बच्चे आपको कौन सा आपसे जबरदस्ती करवा देते। अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मैंने इस बच्चे के ऊपर 2.5 लाख 3 लाख रुपए की फीस भरी, मैं 2 लाख रुपए के ये करता हूँ, मैं ये भरता हूँ, मैं इंश्योरेंस भरता हूँ, मैंने गाड़ी खरीदी वो खरीदी। किसने कहा? इससे अच्छा होता आप उनकी नॉर्मल सी लाइफ देते और ये पैसा सब अपने पास में रखते, तो भी हो जाता। आप जैसा आप फॉर एवर हमेशा के लिए बच्चों का कर पाओगे वैसा ही आप करते शुरू से नहीं होता है ना। आप स्टार्टिंग में जब आपके पास में पैसा आता है तब तो आप बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए, और सडनली कुछ प्राइवेट जॉब्स होती हैं, कुछ भी होता है, समय है, कुछ भी है, पेंडेमिक आ जाते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, वो बच्चे ग्रोइंग एज है उनकी, वो बच्चे कॉपरेट नहीं करेंगे।
जिन बच्चों को लग्जरियस लाइफ जीने की आदत पड़ी हुई है वो बच्चे कभी कॉपरेट नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट उनकी लाइफ में वर्ड ही नहीं होता है। दूसरी बात, आज चाहे मिडिल क्लास फैमिली का ही है, चाहे रिच फैमिली का ही, गरीब आदमी नहीं करता है। तो इसीलिए आप देखिए जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, गरीब आदमी के ही हैं, क्योंकि वो इतने बड़े ख्वाब भी नहीं देखता और ना अपने बच्चों को दिखाता है, वो सिर्फ करता है। मिडिल क्लास फैमिली और रिच फैमिली करती करती कम है, बोलती ज्यादा है। हम लोग बहुत कम करते हैं उनके सामने, हम प्रैक्टिकल बच्चों को नहीं दिखाते हैं। गरीब जिंदगी कैसी होती है हम डायलॉग बाजी करके मूवी में दिखाएंगे, हम डायलॉग बाजी में सिखाएंगे। आप अपने पुराने बजाय, हमारे दादा तो ऐसा होते थे, हम लोग तो ऐसे रोटी खाते थे, हम लोग तो ये खाते थे, हमारे पास तो ये नहीं था, वो नहीं था, ये सुनी सुनाई बातें हैं जो उनको बोर करती हैं। इससे अच्छा तो आप उनको कोई ऐसी फैमिली दिखाते, आप उसको ऐसे स्लम एरियाज दिखाते, आप उनको वास्तव में पॉवर्टी लाइन के पास में ले जाके लोगों को बताते कि ये लाइफ है, वो देख के समझते हैं। दूसरी बात, आज लग्जरियस लाइफ जो पेरेंट्स जी रहे हैं घरों में, देखिए आप, पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, फोन पे लगा हुआ है, 2-2 3-3 फोन है, घूमता है फिर रहा, टाइम ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है वो कितनी बदतमीजी अपनी वाइफ से कर रहा है, कितनी बदतमीजी से अपने अपने कलीगों से बोल रहा है, अपने क्लाइंट से कितना बदतमीजी से बोल रहा है। बच्चा पल 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 हर पल सुनता है घर में कि कैसा बिहेवियर है पापा का। और फोन के, आप कहते हैं मैं कब बोलता हूँ, पेरेंट्स फोन पे बात करते रहते हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी से बात कर रहे हैं, वॉटेवर, अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, किसी से बात करते हैं, आप उस सेंटेंसेस के अंदर, उस कॉन्वर्सेशन के अंदर कितनी गालियां बोलते हैं, कभी गौर किया आपने? फिर आप कहोगे हम तो बड़े हो गए हैं, तुम कैसे बोल रहे हो? तो जब आप बड़े हो गए हैं तो सभ्यता होती है, लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है। आप बोल रहे हो तो बच्चा क्यों नहीं सीखेगा, बच्चा भी बोलेगा। अब आपको बच्चा बोल रहा है तो बुरा लग रहा है। मैंने बहुत से घरों में देखे हुए हैं, वाइन केस बने हुए हैं, उसके अंदर वाइन की बोतलें रखी हुई है, और जब बच्चा पी के आ जाए तो बस। तो आपने घर में किसके लिए लगा रखी है? अपना घर है, अपने घर के अंदर वाइन केस है बहुत बड़े, अब किसी किसी घर में बार बने हुए हैं। अब आप सोचिए, भारत जैसे देश के अंदर, हिंदू कल्चर के अंदर, घर के अंदर वाइन केस लगे हुए हैं और छोटे मोटे बार बने हुए हैं। घर में पार्टियां होती हैं, फ्रेंड्स आते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा दरवाजा आपने बंद कर दिया, लेकिन बच्चे का दिमाग का दरवाजा आपने बंद नहीं किया है, उसका तो और खुल गया है। नेक्स्ट टाइम वो और पता करेगा कि अंदर हुआ क्या, किसने क्या पिया। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चे ये सब नहीं करें? आप तो प्रैक्टिकली चीजें करके बता रहे हो बच्चों को कि ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे हम करते हैं। तो बड़ा होकर बच्चा वो नहीं सीखेगा, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से वो बच्चा करेगा। ये सब भ्रांतियां हैं, भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे 10 कदम आगे रहेगा बच्चा। आप मेहनत करोगे, आपका बच्चा बहुत मेहनत करेगा। आप एक झूठ बोलोगे, आपका बच्चा 10 झूठ बोलेगा। और आप दिन में एक बार पियोगे, आपका बच्चा 10 बार पिएगा। वो तो गॉड गिफ्टेड, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बच्चों की अलग ही, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, अलग ही सोच होती है उनकी, और हो सकता है उसका अटैचमेंट हो और उसको बचपन से ही उसने अपना लाइफ की डेस्टिनी बना ली हो कि नहीं मुझे वो ना, तो वो निकल जाते हैं। बाकी जो बच्चे घर में जो भापेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे, वो बच्चा करेगा। अब आपको बच्चे के अंदर दिख रहा है कि ये ऐसे कैसे कर रहा है, ये गाली कैसे बोल रहा है, ये बच्चा, अरे ये तो पीने लग गया, अरे ये तो ऐसे करने लग गया, ऐसे बदतमीजी से बात करने लग गया। सीखा कहाँ उसने? घर में ही सीखा उसने, घर में ही ऑब्जर्व किया उसने, और घर में ही चीजें भापी हो, तो अब वो आपका रिफ्लेक्शन तो आपके सामने वापस आएगा। इसीलिए घर में सुंदर सा साधारण सा वातावरण, आप हमेशा जैसा सर्वाइव कर सकते हैं वैसे सर्वाइव करिए। आप जैसे बच्चे से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आप करिए। आप करेंगे, आपकी छवि आपके बच्चे में दिखेगी, आपको बिल्कुल वैसी ही दिखेगी। बच्चे साए होते हैं हमारे, जैसा हमारा होगा शरीर वैसा हमारा साया बनेगा, जैसा हमारा बिहेवियर होगा, जैसा हमारा नेचर होगा, हम, क्योंकि वो रोजमर्रा का है, डेली का है। आप बहुत गुस्सा करेंगे, आपका बच्चा और अग्रेसिव होगा वो, और आप कहोगे काम डाउन, बच्चों तू इतने जोर से कैसे बोल रहा है, तेरी आवाज वॉल्यूम इतनी तेज कैसे हो गई, तू इस तरीके से कैसे बात कर रहा है। आप कैसे कर रहे हैं, आप आपकी वाइफ से कैसे बात कर रहे हैं, बच्चा सब देख रहा है। आप कुछ नहीं समझ रहे हो, आपका बच्चा भी आपको कुछ नहीं समझेगा। ये फैक्ट है। मन में मान लेने से, किसी को ढिंडोरा पीटने के तो मैं नहीं कह रही हूँ, हम खुद सोच लेंगे, समझ लेंगे, अपने दिमाग में समझ लेंगे कि ये हमारी परछाई होते हैं, हमसे सीखते हैं। तो बस आपके बच्चे में क्या होना चाहिए वो आप कर लीजिए, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली कर लेगा वो, क्योंकि वो देखेगा, एवरीडे देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और इन चीज़ों को फॉलो करेगा। इसीलिए फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है, ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि जो आप सोचते हैं वो घर में कर लीजिए। बच्चे भी वैसा ही करेंगे, घर का वातावरण वैसा रहेगा, और जो आप चाहेंगे वही आपको मिलेगा।